चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे पुत्र वियोग। ठीक है, क्या है पुत्र वियोग। ये भी आपका जो पार्ट है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस पार्ट से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कि ये जो पार्ट है मोस्ट वीवीआई पार्ट है। इस पार्ट से भी लगभग आपका हम लोग यहाँ पर देखेंगे लगभग 25 प्रश्न देखेंगे, लेकिन 25 में से आपका 20 प्रश्न ऐसे प्रश्न है मेरे दोस्त जो को 20 प्रश्न आपका किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि मोस्ट वीवीआई जो प्रश्न होता है मेरे दोस्त। हम लोग हर पार्ट का ऐसे ही प्रश्न रिवाइजन करा रहे हैं, यानी कि रिवीजन आपको अच्छे तरीका वाला करा रहे हैं। देखिए, हर पार्ट से जितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी कि हर साल पूछे हुए प्रश्न, माने हर बार पूछे हुए प्रश्न जो कभी 16 में पूछ दिया, 15 में पूछ दिया, 13 में पूछ दिया, 25 में क्या बोलते हैं उसको 14 में पूछ दिया। ठीक है, तो वही प्रश्न हम लोग हर पार्ट वाइज क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसे यहाँ पर जैसे दिया कि पुत्र वियोग, तो पुत्र वियोग से जितना इस पार्ट से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, लगभग इस पार्ट से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कि हर साल किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि इन्हीं 20 प्रश्न में से जो इस वीडियो में देखेंगे, ये कभी 16 में पूछा हुआ है प्रश्न, तो कभी 17 में, तो कभी 18 में, तो कभी 24 में। ठीक है, तो कभी 21 में, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन इन्हीं में से फिर आपका एक दो प्रश्न क्या पूछ देगा 25 में। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लोग पूरा पाठ का बना दिए हैं। अगर आप लोग का देखना होगा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब के चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और आप लोग वीडियो मेरा अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चलिए देखते हैं जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आप लोग एग्जाम के बेहतरीन तरीका से देखते हैं। चलिए, जैसे पहला प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के किसकी रचना ही आपको बताना है। कविता ये किसकी रचना ही आपको बताना है। तो ये आपका यही प्रश्न अभी तक देख लीजिएगा, 2021 में आपका पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो इनका राइट का आंसर क्या होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हम लोग इस प्रश्न को ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या करें, रिवीजन करेंगे मेरे दोस्त। देखिए आप लोग से, देखिए हम लोग बस विश्वास रखिए मेरे दोस्त कि आप लोग को जितना इतना रिवीजन करा देंगे आप लोग को कि परीक्षा में प्रश्न एक भी छूटने का संभावना नहीं रह जाएगा। इस बात पर विश्वास रखिएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं मेरे दोस्त को हम लोग जितना पार्ट वाइज बताएं इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग आपने कम से कम एक दिन में अगर 5 ही प्रश्न देखेंगे तो 2-3 दिन में खत्म हो जाए। क्या करना है, पहले से तो पढ़े हुए हैं, उसको रिवीजन ना करना है। हाँ, लेकिन इस जो गोल्डन समय आप लोग का चल रहा है, बहुत जैसे जिस तरह का सोना का महत्व होता है ना, उसी समय उसी तरह मेरा दोस्त ये जो समय चल रहा है आप लोग को ना, सोना से भी ज़्यादा ये समय का महत्व है। ठीक है, ये समय का आप लोग का नुकसान नहीं करना है। करना क्या है, तो इस समय में आपको बेहतरीन तरीका से जो पढ़ चुके हैं पहले से, उसी को बेहतरीन तरीका से याद करें, इधर उधर घूमने फिरने कहीं ना जाए भर परीक्षा पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्त कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं विश्वास होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सुभद्रा चौहान की जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका कहाँ पर, इलाहाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर दोस्त, 3 नंबर प्रश्न है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए एमएलए चुना गया था। यहाँ पर चाना गया लिखा है लेकिन छूट गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के लिए, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के लिए, या कांग्रेस के लिए। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्या है, कांग्रेस के लिए जो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, एमएलए के लिए चुने गए थे, किसके लिए, कांग्रेस पार्टी में इनको चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दिया कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है, ये आपको बताना है। यानी कि किस वर्ग का कवयित्री माना जाती है आपको बताना है। दिया है कि कटु यथार्थ भाव धारा के, या राष्ट्रीय भाव धारा का, या भक्ति भाव धारा का, या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय भावधारा की क्या थी, ये कवयित्री मानी जाती थी। ठीक है, यानी कि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, जो भी नहीं बता रहे हैं कि आप लोग को जो भी प्रश्न बताया जा रहा है मेरे ध्यान रखिएगा, आप लोग वो प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आप लोग का बेहतरीन तरीका वाला रिवीजन हो जाए और आप लोग का ये सब पूरा का पूरा प्रश्न आपका माइंड में छप जाए और परीक्षा में जब जाए तो यहाँ पर हल्फा मचा दे। ठीक है, पूरा तरीका से गर्दा गर्दा कर देना है मेरे दोस्त, लेकिन कब, जब रिवीजन करोगे तब। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं उसमें 30 से प्रश्न बता रहे हैं, यानी कि आपका 1 घंटा समय क्या हो गया, बर्बाद हो गया। पढ़े कितना 1 घंटा में, कम से कम जब हम 100 प्रश्न नहीं पढ़े फिर किस प्रकार के रिवीजन पढ़, तो समझ तो नहीं रहा, हम खुद कह दे कि इस प्रश्न को हम चर्चा नहीं करेंगे, यानी क्या कर रहे हैं, रिवीजन कराएंगे आपको। जितना रिवीजन करोगे मेरे दोस्त आप ही लोग के लिए फायदा होगा। ठीक है, रिवीजन का फायदा आपको जब एग्जाम में बैठेगा ना तब नजर आएगा कि वो रिवीजन करने का ये फायदा था, मारोगे सड़ा एकदम धुइयाँ करते हुए निकल जाओगे। ठीक है, कब, जब रिवीजन क्लियर हो गए तब इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग मेरे दोस्त विश्वास रखिए पूरा का पूरा डालते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छे तरीका वाला हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, यहाँ पर दिया हमारे दोस्त कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, वो ये पूछा है। ठीक है, कौन सी कृति नहीं है, बिखरे मोती या मुकुल या, ठीक है, प्रायश्चित या त्रिधारा, ये आपको बताना था, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कि प्रायश्चित लिखा है ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ये बाकी जो तीनों है इन्हीं का द्वारा ये लिखा हुआ है, ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये तीनों आप लोग का याद करना अति आवश्यक है। ठीक है, शायद आपको तीनों में से एक दे दे और 3 दूसरे के दे दो तो फिर क्या करोगे, फंस जाओगे। इसलिए यहाँ पर तीनों यही याद करो। फिलहाल 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका सी नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति हैं, कौन सी कृति हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़े जो कि उसमें पगवाती था जो कि इनका नहीं था। ठीक है, और क्या जो था जो कि नहीं था इनका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो 3 कृतियाँ हैं इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, जो कि ये क्या है, इनके द्वारा लिखा हुआ है। कौन, ऑप्शन नंबर डी इनके द्वारा लिखा, यानी कि साभा का खेल, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ प्रश्न है। इस बात को भी क्या करना है, ध्यान देना। ठीक है, और बाकी ये प्रश्न मोस्ट विवे प्रश्न है मतलब इस बात पर मत ध्यान दीजिएगा कि सर बता नहीं रहे हैं कौन प्रश्न मोस्ट विवे, नहीं, लगभग आपका हम बता दे रहे हैं कि 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपका किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे वो लोग हम लोग अपने अनुसार उसमें डाले हैं ताकि शायद ये हम लोग का रहता है दिमाग में कि शायद ये प्रश्न ना पूछ दो। ठीक है, तो बच्चों लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग वो भी प्रश्न डाल देते हैं आप लोग को। मैंने रिवीजन करने में आपका एक भी नहीं होता है, कर बाकी नहीं छोड़ते हैं, पूरा का पूरा रिवीजन कराते हैं अच्छे वाला तरीका से। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्त। 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सुभद्रा जी की साहित्य में अपने युग के मूल, ठीक है, उद्देश्य जिसके भिन्न भिन्न रूप अपने, ठीक है, अमरणहीन प्रकृत शैली के प्रकट हुए हैं वह किसका पृथक है, यानी कि कथक है, ये आपको बताना है। मुक्तिबोध का, या अशोक वाजपेयी का, या रघुवीर सहाय का, या जयशंकर प्रसाद का, इसको आपको बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या, मुक्ति बोध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया 8 नंबर प्रश्न दिया आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को, ठीक है, समझना कब कठिन हो जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, माँ के, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, या भाई की मृत्यु होने पर, या पिताजी की मृत्यु होने पर, या पुत्र की मृत्यु होने पर, या प्राप्ति की मृत्यु होने पर, ये आपको बताना है। ठीक है, प्राप्ति नहीं लिखा मेरे, पति की मृत्यु होने पर। ठीक है, वहीं इसका अर्थ क्या है कि पुत्र वियोग, तो किसका मृत्यु पर, ऐसे ही आप लोग सोचेंगे पुत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर में दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाए, करेक्ट है। यानी कि थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे मेरे दोस्त आपका ऑप्शन बन जाएगा। कब, लेकिन जब रिवीजन को क्लियर होगा अच्छे वाला तरीका से तब। ठीक है, ये नहीं कि बस एक रिवीजन होता है कोई प्रकार के देख रहे हैं
और उसको नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए जो प्रश्न आपको याद है वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो याद नहीं है मतलब उसको वीडियो रोकिए, नहीं तो 1 से 2 बार देखिए वीडियो, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करना है और आप लोग को अच्छे तरीके से जब याद हो जाएगा और एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर क्या होगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा। ठीक है, कब, जब रिवीजन होगा तब। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में काव्यात्री का, ठीक है, खिलौना क्या है, ये आपको बताना है। जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो कि लिखा हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के, तो उसमें काव्यात्री का खिलौना क्या था, उसका पुत्र था या उनका तोता था या उनका छोटा भाई था, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 10 नंबर प्रश्न दिया आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमि निभाने लगी, आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट विवेक प्रश्न है, शायद आपका 2025 में पूछेगा, तब पूछेगा, लिख लो 2025 में ये प्रश्न क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, कमिंग सून में है। ठीक है, क्या है, कमिंग सून में है, एकदम आ रहा है मेरा दोस्त, ध्यान रखिएगा प्रश्न एकदम लो, कह दिया तो आ गया तो आ गया, ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, नहीं प्रश्न चेंज और नहीं विकल्प चेंज, इस पर भी दवा ठोक रहे हैं, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमि निभाने लगी, आपको बताना है। यानी कि सगुनी अवज्ञा आंदोलन में, या सहयोग आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में, या दिल्ली चलो आंदोलन में, आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सहयोग आंदोलन में क्या हो जाएगा, सहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 11वां प्रश्न है आपका कि पुत्र वियोग कविता में काव्यात्री ने अपने, ठीक है, ठीक है, दिया कि असामयिकी मृत पुत्र के लिए किस शब्द का वियोग, ठीक है, प्रयोग नहीं किया है, आपको बताना है। खिलौना, या छौना, या खोया धन, या अनमोलन रत्न, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कि अनमोल रत्न, क्या होगा, अनमोल रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है दोस्त, यहाँ आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है, ये आपको बताना है। पति के दूर जाने के कारण, या जेल जाने के कारण, या पुत्र के असमय निधन हो जाने के कारण, यानी कि राइट आंसर आपको क्या जाएगा दोस्त, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को, ठीक है, असहाय क्यों कहती है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उस समय अपना इस हालत से इतना गुजर रही थी कि अपने आप को क्या कर रही थी, यानी कहने का मतलब कोस रही थी। ठीक है, लेकिन इसको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों समझती थी, कि मानो हमको कोई सहारा नहीं है, क्यों, पिता वियोग के कारण नहीं, पुत्र वियोग के कारण नहीं, पति वियोग के कारण, हाँ, नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न का ध्यान रखना, और इन लोगों का भी क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, यानी कि पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 14वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर, सॉरी विकल्प इसका दिख गया। अगला प्रश्न दिया है कि पुत्र वियोग कविता में काव्यात्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की, आपको बताना है। अपने के लिए, या पति के लिए, या भाई के लिए, या पुत्र के लिए, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखेगी इस बात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न दिया दोस्त की गुलामी का नशा किसकी रचना है। गुलामी का नशा ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ठीक, ये किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या होगा, चलिए ये लिखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर मान लीजिए अब लिखते हैं, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर, 16वां प्रश्न दिया कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, ये आपको बताना है। जो उनके पति थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न 2018 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 17वां प्रश्न है कि बिखरे मोती क्या हैं, ये आपको बताना है। जो बिखरे मोती हैं वो क्या हैं, इसमें आपको बताना है। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त बता दीजिए प्लीज़, क्या होगा इसका राइट। इस सभी को तो आप लोगों का क्या होगा, यादें होगा, लेकिन कब, जब आप माने सोचोगे उसके बारे में, तब। ये नहीं कि पढ़ लिए हो और हम पढ़ लिए हैं, पढ़ने के पढ़ने तो किसी दबाव में किसी के पढ़ लिए हैं, उसके बाद फिर चल दिया कहाँ खेलने या उधर उधर घूमने। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे तरीके वाला नहीं हो पाएगा। समझिए कि 5-6 दिन क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा है, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। ठीक है, ताकि एग्जाम में हमारा क्या करना है, बेहतर तरीक़ा से स्कोर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो कि दिया है कहानी संग्रह, ये भी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए हाँ, लेकिन ये भी प्रश्न आपका मेरे दोस्त पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि सरोज स्मृति किसकी रचना, ये आपको बताना है। जो सरोज स्मृति है यह रचना किसकी है, ये भी देखिए जितना रचना है मेरे दोस्त समझिए को मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग को उस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, अगर याद है तो अति सुंदर है, लेकिन नहीं याद है तो मेरे दोस्त प्लीज़ उसको याद करिए। ठीक है, नहीं तो कहीं आपको एग्जाम में आ जाएगा और याद नहीं रहेगा तो फिर फंस जाओगे, एक नंबर एग्जेक्टिव ये कहीं सामने से आपका मुट्ठी में से फिर निकल जाएगा, तो पछतावा रह जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। नहीं होता कि आपके पछताते जब चुनिए चुनवाई खेत, तो पछतावा अगर नहीं लाना है अपने पास तो उसको मेहनत करिए मेरे दोस्त, रिवीजन करिए। रिवीजन के लिए हम लोग आपको ऐसा ऐसा कंटेंट बना के दे रहे हैं, क्यों, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन किया जाए। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी दिया है हमारे दोस्त, यहाँ पर हम तो डी बता दिए, सुभद्रा कुमारी चौहान निराला या सरोज स्मृति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 19 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर कि दिया है कि नास्थिया, ठीक है, बोएट यानी कि गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि नास्थ वेट जो गर्ल्स स्कूल हैं उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, आपको बताना है। ठीक है, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है महादेवी वर्मा, यानी कि मुन्नी भंडारी थी, या ठीक है ममता कलिया ठीक थी, ममता कलिया, ये इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यानी कि वर्मा थी। ठीक है, महादेवी वर्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा, जो कि इनके मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और जो हमारे लेखक हैं लेखिका हैं यानी काव्यत्री हैं, जो कि उनका सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या थी प्रिय मित्र थी, कौन, महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा 2018 में, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा, इस तरीक़ा से अच्छा लग रहा है कि हाँ रिवीजन हम लोग का कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मेरे दोस्त देखिए अभी हम लोग 19 प्रश्न हैं और 19 मिनट भी हो रहा है। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है कि हम लोग कितना कम समय में कम से कम में अधिक से अधिक प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर प्रश्न पर 1 मिनट लगभग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सब ऐसा क्यों कर, हम लोग खुदे बोल दें मेरे दोस्त कि आप लोग को रिवीजन के तरीका पर, माने रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग को जितना से जितना रिवीजन करा दिया जाए। यही बोलते हैं कि ये वीडियो 1 से 2 से या 3 बार देखिए कम से कम, माने एक वीडियो को 2 बार देख लीजिए कम से कम 3 बार। ठीक है, जब इतना देखोगे ना तो आपको माइंड में ये सब प्रश्न क्या होगा सेट हो जाएगा, और आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने का कोई चांस
नहीं रह पाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है, प्रतिनिधि, ठीक है, कविता संग्रह कौन है, ये आपको बताना है। जो प्रतिनिधि कविता संग्रह है, ठीक है, उसको बताना है कौन है, कौन, लेकिन कविता संग्रह बताना था मेरे दोस्त। तो कविता संग्रह इसमें कौन है आपका हो जाएगा कौन, मुकुल, क्या हो जाएगा मुकुल, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि मुकुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, मतलब 21 नंबर प्रश्न है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। ये तो आपका मोस्ट भी प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था ये भी बता देना है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में जन्म हुआ था, लेकिन 16 अगस्त 1904 में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था। कब हुआ था 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ था, वो भी कहाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म होता है इनका, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 22 नंबर को, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। ये भी आपका मोस्ट भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है, और याद है तो ठीक है, लेकिन नहीं याद हो तो क्या करना है याद करना है, ठीक है। माता पिता का नाम इनका क्या था, यानी कि सॉरी इसमें केवल पिता का नाम पूछा है क्या था, ठीक है। तो इनका पिता का नाम है मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह इनका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इनका पिता का नाम था क्या ठाकुर रामदास सिंह हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया है 23 नंबर प्रश्न दिया है कि दिया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, इसको बताना है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनमें से कौन सा कविता उनके द्वारा लिखा हुआ है, यही आपको क्या करना है मेरे दोस्त बताना है, ठीक है। कौन सा कविता उनके द्वारा लिखा हुआ है यही आपका क्या करना है बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आपका बहुत मोस्ट भी प्रश्न है मेरे दोस्त, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यानी कि पुत्र वियोग, जो कि अभी हम लोग पाठ के भी नाम है क्या पुत्र वियोग, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 24 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्त, दिया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता, ठीक है, कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है आपको बताना है। जो पुत्र वियोग है वो किस संग्रह से लिया गया है आपको बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। ये किस माने काव्य से लिया गया है, महाकाव्य नहीं होता है, काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है। चित्राधारा से ली गई है, या लहर से ली गई है, या मुकुलन से ली गई है, या दीपा शिखा से ली गई है, ये आपको बताना ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्या मुकुल हो जाएगा, ठीक है। मुकुल से लिया गया है, ठीक है। चलिए पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया मुकुल से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में दोस्त। 25 नंबर प्रश्न दिया है कि कुली प्रथा किसकी कृति है, आपको बताना है। जो कुली प्रथा है वो किसकी कृति है, ये आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। वो भी आपका बहुत बेहतरीन तरीका वाला प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेकिन दिया है यहाँ पर कि कुली प्रथा किस प्रकार की कृति हैं, ठीक है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, या मुल्क राज आनंद की, या प्रेमचंद की, या ममता कलैया की, आपको बताना है। ये आपका मोस्ट भी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, इसको भी क्या करना ध्यान रखना, यानी कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह की हो जाएगा, क्या हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। जो पुत्र वियोग है वो किसकी रचना है, ये भी आपका मोस्ट भी प्रश्न है, इसको 2 बार पूछ दिया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त जो आपका प्रश्न याद है कोई दिक्कत नहीं है, उसको और एक बार देख लीजिए,
माइंड में आपका सेट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर घुसने के बाद समझिए कि आपका माने एग्जाम में बैठो तब कहीं भी रहो, किसी समाज में रहो, कुछ पूछा जाएगा तो उस पर क्या क्या ना एकदम वन शॉट में अपना सेकेंड में बोल देंगे जवाब, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, अच्छे तरीक़ा से बेहतरीन तरीक़ा से रिवीजन अगर हो रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना क्या करते हैं वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।